इसमें देखेंगे यूज ऑफ इफ़, ये देख लेते हैं हम यूज ऑफ इफ़। इफ़ का प्रयोग, तो इसको बहुत जल्दी से देख लेते हैं क्या है यूज ऑफ इफ़ का। ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन। ये ही विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन। यदि आप दोबारा देर करते हैं, यदि आप दोबारा देर से आते हैं, दोबारा देर होते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, और जहाँ पे भी वह काम करता है, कोई कंपनी है, तो वहाँ पर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जो है लेट गया। उसके बाद कुछ एम्प्लॉई ने, कुछ जो वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ के जो बॉस हैं, मालिक हैं, उनसे शिकायत की कि ये डेली लेट आते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि बॉस उनकी बात को सुन करके तो किसी एम्प्लॉई के माध्यम से कहे कि अगर फिर ये लेट आते हैं तो इनको क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये आपने प्रयोग देखा इफ़ का प्रयोग, ही विल डिसमिस यू इफ़ यू आर लेट अगेन। दोबारा यदि आप लेट होते हैं तो आपको सीधा क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ये हो गया प्रयोग जो है डिसमिस का प्रयोग हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है देखेंगे प्रयोग इफ़ के बाद जो है दैट का प्रयोग, यूज ऑफ दैट का, यूज ऑफ दैट का प्रयोग देखेंगे। दैट का किस तरीके से प्रयोग होता है। वी ईट दैट we may live। we eat that we may live। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, हम जीवित रख सकें इसलिए खाते हैं। तो यहाँ that का प्रयोग हो गया, we eat that we may live। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ये आपका that का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग देखते हैं। द पेशेंट अलग तरीके से देखते हैं। क्या है, द डॉक्टर came after the patient had द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यानी कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी क्या था, मर चुका था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। ये हो गया आपका, इस तरीके से आपका आफ्टर का प्रयोग हो गया। आफ्टर का प्रयोग देख लिया गया, हम लोगों ने आफ्टर का प्रयोग देखा। अब नेक्स्ट हम प्रयोग देख लेते हैं जो है यूज ऑफ एज सून एज। एज सून एज, जिसको एक नाम और दिया गया एज पॉसिबल एज। एज पॉसिबल एज, ये हो गया एज सून एज या एज पॉसिबल एज। दोनों एक ही हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। बोथ आर इक्वल। इफ़ वी से देन वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल, बट इफ़ वी टॉक देयर
minute difference, so they are something different from each other. So how they are different from each other, I shall take another class instead of this class, and in that class I shall make all of you understand that what are the minute differences between as soon as and as possible as. Now we shall see the use of as soon as. तो देख लेते हैं, I will leave as soon as you come. I will leave as soon as you come. आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी मैं क्या करूँगा, छोड़ दूँगा. आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा. लीव का मतलब होता है जाना, किसी प्लेस से कहीं पर जाना. As soon as you come, I shall leave. I will leave as soon as you come. मैं जितने जल्दी आप आएंगे उतने जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा. तो ये हो गया आपका. तो इस तरीके से आपने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस थे, जिसे कंजक्शन बोला जाता है, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन है कंजंक्शन. तो जो आपका कंजक्शन है उसमें जो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है उसकी हिंदी में डेफिनीशन देख लिया गया, अंग्रेजी में भी डेफिनीशन देख लिया गया. उस कितने वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं उनको देख लिया गया. आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको देख लिया गया. और ये जो आपकी क्लास है वो फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10 तक बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है. और जो भी मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ इसको आप लोग ज़रूर अमल में लाइएगा, ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा. एंड थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड.